सबके पहले चक्रवर्ती और कामदेव। हाँ, ऐसा कहो। कामदेव किसे कहते हैं बताओ? जो सबसे सुंदर, उससे सुंदर और कोई दूसरा ना हो, उसको क्या कहा जाता है? कामदेव, है ना। जिन्हें देख करके सभी मोहित हो जाते हैं, जिन्हें देख करके उनका रूप लावण्य सबसे सुंदर होता है, उनको कामदेव कहा जाता है। और एक विशेषता और है। शांति धारा क्यों करते हो आप? देखिए उसमें विशेषता है कि शांतिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक धर्म का विच्छेद नहीं हुआ, तो धर्म की अखंडता बनी रहे, धारा की प्रवाह बनी रहे। इसलिए शांतिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक धर्म का विच्छेद नहीं हुआ, अखंड रूप से चला आ रहा है। इसलिए ऐसे शांतिनाथ भगवान, आपके चरणों में यही भावना है कि ये धर्म की धारा ऐसे ही हमेशा चलती रहे। इसलिए शांति धारा का नाम प्रसिद्ध हो गया। ऐसे शांतिनाथ भगवान की अपन स्तुति कर रहे हैं। तो कल क्या कहा था अपन ने कि ऐसे शांतिनाथ भगवान जो समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने में दर्पण के समान है और मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले, कसाय और मोह को छोड़ने वाले, ऐसे शांतिनाथ भगवान को बारंबार क्या हो गए? कितनी विशेषता बताई? 3 विशेषता इस छंद में शांतिनाथ भगवान की। कौन? कितनी विशेषता है? सबसे पहले समस्त पदार्थ को प्रकाशित करने के लिए कौन किसके समान है? दर्पण के समान है ना। और मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले हैं और समस्त कसाय और बोय को नाश करने वाले हैं। तो शांतिनाथ भगवान की 3 विशेषता समझी अपन ने। 3 विशेषता। अब आगे की विशेषता अपन पढ़ते हैं। त्रिलोक बंद भूषणम। अच्छे से सुनना, आज संत लोगों को माइक पे बुलवाने वाले हैं। कल समय नहीं था इसलिए हमने कल दूसरा समय निकाल दिया। त्रिलोक बंद भूषणम भवाब्धि नीर शोषणम जितेन्द्रियम अजम जिनम नमामि शांति जिनवरम त्रिलोक बंद भूषणम भवाब्धि नीर शोषणम जितेन्द्रियम अजम जिनम नमामि शांति जिनवरम। पढ़ो। अब एक काम करना, पहले आगे वाले पढ़ेंगे, देखो याद करने का तरीका। त्रिलोक बंद भूषणम, ये इधर वाले, पीछे वाले पढ़ो आगे का। और तुम लोग तीसरा पढ़ो और सब मिलके बोलेंगे नमामि शांति जिनवरम। चालू करना पुनः। नंबर 1 इधर बोलो आगे का, पीछे बोलो सब। बताओ, बालकों में कोई नहीं है? सुनाओ, दे दो माइक, खड़े हो जाओ। हाँ, अब तो हम किसी से भी कह सकते हैं, नहीं बनेगा तो भी आपको। नमोस्तु महाराज जी। त्रिलोक बंद भूषणम भवाब्धि नीर शोषणम जितेन्द्रियम अजम जिनम नमामि शांति जिनवरम। अच्छे, एक साथ जब आपसे लय में बोलते तो अच्छा मजा आता है। पीले चश्मा वाले को दे दो और पहचान यही है।
त्रिलोकबन्धभूषणं भवादिनीरशोषणं जितेन्द्र अजं जिनं नमामि शान्तिजिन्वरम्। अच्छा, सबको याद हो गया होगा। तुम लोग सब सुना नहीं एक साथ? अच्छा, आप लोग पढ़ रहे हो तो करोगे क्या इसका पढ़ के? बताओ क्या करोगे? महाराज आप पढ़ा रहे हो, हम पढ़ रहे हैं, बस पढ़ लेंगे, पढ़ के डाल देंगे। पाठ करोगे? याद करना है शांतिनाथ भगवान की स्तुति। पढ़ने का मकसद क्या होना चाहिए कि हमें भगवान की स्तुति करते हैं तो भगवान के प्रैक्टिकल में लाना चाहिए। मात पढ़ लिया, अब महाराज ने पढ़ाया था तो पढ़ लिया, उसके बाद फिर भूल गए, अब याद ही नहीं करना। ये अपनी जनवाणी वगैरह में भी कहीं कहीं है, लेकिन नहीं है तो अच्छे से एक बार याद कर लो। और वह 8 छंद हैं, ज़्यादा नहीं है, अपने आप याद हो जाता है। चलते पुनः एक बार सभी एक साथ मिल के त्रिलोक वंदे भूषणम भवानि जितेन्द्रियम अजम जिनम नमामि शांति। शांतिनाथ भगवान की विशेषता के बारे में अपन चलते हैं, है ना। तो शांतिनाथ भगवान की विशेषता अपन ने बता दी कि भगवान क्या क्या थे। हाँ चलो उसको माइक दो, तुम बताओ क्या क्या बताओगे तुम। हाँ बताओ बताओ, खड़े हो जाओ। चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर। तीर्थंकर, ये 3 उनकी विशेष पदरूप विशेषता हो गई। और एक विशेषता और बताई थी, शांति धारा क्यों करते हो? कोई क्वेश्चन पूछे? अभी हमने बताया ना, धर्म की अखंड धारा रखने के लिए। हाँ धर्म की अखंड धारा रखने के लिए। नहीं, अभी हमने एक विशेषता बताई, शांतिनाथ भगवान की शांति धारा। पार्श्व धारा क्यों नहीं करते? आदि धारा क्यों नहीं करते? शांति धारा क्यों करते हैं? तो हमने बताया था ना कि शांतिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक धर्म क्या चला? अखंड रूप से चला आ रहा है, विच्छेद नहीं हुआ, इसलिए शांति धारा अपन करते हैं। चलें, बहुत अच्छा, बैठ जाओ। और दूसरी, तीर्थंकरों के बारे में आज थोड़ा सा अपन परिचय कर लें। तीर्थंकर कितने होते हैं? 24। पक्का? कम तो नहीं होते? आज एक बालिका आई हमारे पास, सुनो, उसने आकर के पूछा, महाराज ये बताओ, अभी दोपहर में, कि तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं? कोई तुमसे ऐसा पूछे तो क्या बताओगे? 25 क्यों नहीं होते? 23 क्यों नहीं होते? तो तुम क्या कहोगे बताओ? तो उनसे पूछ लेना तुम। अच्छा ये बताओ, शक्कर मीठी क्यों होती है? बताओगे क्यों होती है? बताओ। तो आप उत्तर क्या दोगे? शक्कर मीठी होती इसलिए मीठी होती है। उंगली 5 क्यों होती हैं? उंगली 5 क्यों होती हैं? अब आपके पास उत्तर है? क्योंकि 5 होती इसलिए वो 5 ही होती हैं, इसलिए वो 5 होती हैं। इसलिए तीर्थंकर कितने होते हैं? 24 ही होते हैं, इसलिए 24। इसका कोई उत्तर नहीं है, उसी में प्रश्न है, उसी में उत्तर है ना। तो 24 ही तीर्थंकर होते हैं। कोई कहते नहीं कम ज़्यादा क्यों नहीं हो सकते? बाहुबली तीर्थंकर नहीं है? क्यों नहीं है बताओ? बाहुबली अरहंत परमेष्ठी तो हैं, भगवान तो हैं, पर तीर्थंकर है नहीं। 24 में उनको 25 में तीर्थंकर मत कहना। अब ये बताओ कितने तीर्थंकर हैं जिनके साक्षर से नाम शुरू होते हैं? संभवनाथ, सुमतिनाथ, सुपार्श्वनाथ, सुवेदीनाथ, शीतलनाथ, शांतिनाथ और शांतिनाथ से सीधे 7 हुए ना, 8 नहीं, 7।
तो ऐसे 7 तीर्थंकर जिनके सा अक्षर से नाम। अब आज एक सबसे हटके क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, सोच के बताना। बताओ 12 महीने में ऐसा कौन सा महीना में है जिसमें बच्चे सबसे कम रोते हैं? बारह महीने में बोलना मत, बताना मत। ऐसा कौन सा महीना है जिसमें बच्चे सबसे कम रोते हैं? इसको माइक दे दो। हाँ बताओ जल्दी। नमस्ते महाराज जी। बताओ। मई और जून। हैं? मई और जून। उत्तर गलत आया। चलो पीछे वाले को दे दो। हाँ ये छोटे वाले जो नहीं, पीछे छोटे वाले था। हाँ दे दो उसकी दे दो। बताओ। नमोस्तु महाराज जी। फरवरी। फरवरी। क्यों फरवरी में कम क्यों रोते हैं? क्योंकि इसमें दिन कम होते हैं। क्यों? इसमें दिन कम होते हैं। मान लो अगर ज़्यादा 29 का हो गया तो फिर भी 29 का हुआ। सबसे कम दिन कौन से महीने में होते? फरवरी में। इसलिए सबसे कम महीने के हैं। 12 महीने में से कौन से महीने में सबसे कम रोते? फरवरी। बाकी दिन ज़्यादा रोते होंगे, है ना? ऐसा। अच्छे क्वेश्चन अच्छा लगा कि नहीं लगा? अच्छा एक और है। आज सब लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं, बच्चों को विशेष रूप से, बच्चे बूढ़े सबके लिए। पेन कागज। देखो ये 4 हैं, 4 लिखा ना, 1 2 3 4। इसको चाहे तुम प्लस करो, माइनस करो, है ना, डिवाइड करो, कुछ भी करो, आंसर कितना आना चाहिए? 20। कल आपको करके लाना है, अभी आज नहीं। कुछ भी करो, आंसर कितना आना चाहिए? 20 आना चाहिए आपका। आप बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को इतना है, कुछ भी करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, प्लस करो, माइनस करो, आंसर कितना आएगा? अब आप क्या, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये 4 का प्रयोग 4 बार ही होगा। जैसे आपने 4 में 4 जोड़ दिया ना, 2 4 आपके हो गया, प्लस कर दिया, मैं या 4 में से 4 कम तो 2 4 आप प्लस माइनस कर दिया, आपके 2 हो गए। 4 बार इनका प्रयोग होना चाहिए। आंसर कितना आना चाहिए? अब आप लोगों को दिमाग ही चालू कर देना आज से। ये आंसर कब लूँगा मैं ना, लिख कर के लाना अपने कॉपी में, और नकल मत करना, चीटिंग मत करना, बताना मत। सही जिसका होगा उसके लिए विशेष रूप से। बहुत अच्छा। आज एक बात और अपन अच्छे से समझें। कल कौन सा नियम लिया था? हरी मिर्ची नहीं खाने का नियम था। और त्याग नहीं, त्याग काय का था, और नियम क्या था? तो ये पालन किया कि नहीं? किस किस ने नहीं किया? बच्चों से पूछ रहा हूँ, भूल गए? कौन कौन बच्चे भूल गए नवोकार मंत्र पढ़ना सुबह से उठते ही साथ? एक ये भूल गया, एक ये भूल गया। इन सबको याद ही नहीं रहा तुम्हें? सोते समय नवोकार मंत्र पढ़ा था और जागते समय नहीं पढ़ा था। ये पढ़ने के लिए हाथ उठाया। हमने ये पूछा था कि किसने नहीं पढ़ा, उसको हाथ उठवाने के लिए कहा था। आज है। चलो आज का और कल का नियम जिन्हें नहीं पढ़ा वो आज करेंगे। 9 बार नवोकार मंत्र पढ़ेंगे। वैसे रोज करना चाहिए, ठीक है? कल का नियम क्या रहेगा?
नियम बता रहा हूँ। कल मंदिर आना, चप्पल पहन के नहीं आना। क्या नहीं आना? चप्पल पहन के नहीं आना। तो जूते पहन के आ सकते महाराज? आपने क्या कहा था? कई बच्चे बल बल लकीर के फकीर होते हैं। आपने कहा था चप्पल पहन के मत आना, तो वो जूते पहन के आ गया। नहीं, जूते और चप्पल पहन करके नहीं आना। जूते चप्पल पहन करके अच्छे देख करके आना, गंदगी ना हो, पैर धो करके मंदिर में जाना। और सुनो, कल का त्याग है ना, कल एक त्याग रहेगा। कोई भी अपने हाथ से नमक डाल करके नहीं खाना। ऊपर से जो पहले से डला है, जो पहले से डला है वो ही लेना। ऊपर से रखा हुआ डिब्बी है। आज देखते हैं महाराज लोग बिना नमक का कैसे खाते हैं। और एक और साथ साथ मांगना भी मत, नहीं तो तुम कह दो मेरा तो त्याग, एक काम करो तुम डाल दो, हम तुम्हारे लिए डाल देते हैं, तुम हमारे लिए डाल दो, दोनों का नियम हो जाए। ये भी बात ध्यान रखना कि अपने हाथ से ना डालना। देखते कम होगा तो कम चलेगा, ज़्यादा है तो, लेकिन अपने हाथ से नमक, तो एक त्याग। सुन रहे हो बच्चों? सुन रहे हो कि नहीं? तो अच्छा ये बताओ, कौन से बच्चों को ऊपर से नमक डाल करके खाने की आदत है? नो, वो कह रहा नो मैं नहीं खाता। कुछ लोग बच्चों की आदत होती है ज़्यादा नमक खाना, सेहत के लिए अच्छा कभी भी जो डला हुआ हो बनते समय वही सबसे अच्छा है। ऊपर से डालते हैं तो वो अपने लिए नुकसानदेह होता है ना। तो अब हमेशा आज का एक नियम भी हो गया, और क्या हो गया, आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है। तो एक होमवर्क भी मिल गया है ना, और एक आपको। चलो आरती करो, आरती करके आज के प्रोग्राम में बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।